अपना कामरान भाई, मैं जो अर्ज करूंगा आपको कि मैं इस पोजीशन में नहीं हूं कि ऐसी सेंसिटिव चीजें मैं जाहिर कर सकूं, क्योंकि ये एक अंडरस्टैंडिंग सऊदी हुकूमत के साथ है। मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं ये कहे बगैर नहीं रह सकता कि इन बातों के अलावा आप ये तो कागज तो उन्होंने पेश किया, उसका कल अदालत फैसला करेगी और वकला उसके ऊपर बहस करेंगे, लेकिन मेरे वालिद इंतकाल करते हैं, हमें उनके जनाजे को कहना देने के लिए हमें उसकी इजाजत नहीं दी जाती। क्या हम पाकिस्तानी नहीं थे? मेरी दो जवान बेटियां, जिसका नाम एक का नाम राबिया और एक का नाम जवेरिया है, वो अपने बाप के दस्त शफकत से महरूम हुई है जब उसके हाथ पीले हुए। मुझे वहां पर उनके ब्याह पर उनके वहां पर मौजूद मैं ना हो सका, इसलिए जनरल मुशर्रफ ने ऑर्डर दे रखा था कि किसी सूरत शहबाज शरीफ नहीं आएगा। शहबाज साहब, एक बार फिर आप, अगर मैंने इस सवाल पहले भी पूछा था और माफ फरमाइएगा, एक बार फिर मैं पूछना चाहता हूं, जैसे मैंने अर्ज किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत क्रूशल सब्जेक्ट है। दिसंबर 2000 में, चाहे वो आपकी अंडरस्टैंडिंग आपकी नहीं थी, आप कराची सेंट्रल जेल में थे, बिल्कुल मेरे इल्म में है, अगर आपके खानदान के दूसरे कर्नल ने कमर से पकड़कर और 150 वहां पर अपना पुलिस वाले और ये थे रेंजर्स वाले, उन्होंने कहा कि हम उठा के तुम्हें अपना बिठाएंगे और तुम्हारी कमर, हम जानते हैं कि तुम्हारी कमर में तकलीफ है, कमर में तुम्हारी तकलीफ बढ़ गई तो हमें ना कहना, हम तुम्हें उठा के फेंक देंगे, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। संगीनों के साए में मुझे ले गए और कहते हैं कि हम बखूची एग्जाइल पे गए। शहबाज साहब, ये आपके साथ जो सर्कमस्टांसेस थे, वो जाहिर है कि वो डिफरेंट थे, लेकिन आप नहीं समझते कि ये जो भी अंडरस्टैंडिंग हुई थी, और वो जैसा कि आप कह रहे हैं और मियां साहब भी कह रहे हैं कि सऊदी हुकूमत के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग थी, जिसके नतीजे में ये आपकी फैमिली यहां से सऊदी अरेबिया तशरीफ ले गई। आप समझते हैं दिसंबर 2000 में अगर ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, सऊदी हुकूमत से या किसी और फरीक के जरिए ये अंडरस्टैंडिंग नहीं की जाती, चाहे वो आपने ना की हो, मियां नवाज शरीफ साहब ने की हो, आपके खानदान के दूसरे हजरात ने की हो, तो पाकिस्तान की सियासत को फायदा होता, पाकिस्तान के आइन को फायदा होता, आप लोगों की सियासी जो पोजीशन है उसको फायदा होता, और आज जो सूरत हाल जिसका कि आप सामना कर रहे हैं, या जो सारी सूरत हाल पैदा हुई है, इसकी बुनियाद तो वो एग्रीमेंट है, वो अंडरस्टैंडिंग है जो हुई है। अगर वो नहीं होता तो आज बेहतर ना होता। देखिए, बात सुने, नेल्सन मंडेला ने कहा था कि एक कैदी जो होता है सलाखों के पीछे, उसकी कोई फ्री विल नहीं होती। He has no authority to negotiate anything because he is not free. नंबर 1, नंबर 2, ये आप जो बात कर रहे हैं, आपका एक पर्सपेक्टिव है, मैं उस बात को, आपकी जो बात है उसको मैं अप्रिशिएट कर रहा हूं, मगर मेरा जवाब ये है कामरान भाई कि देखें, ये कुदरत को इस तरह मंजूर था, और मियां साहब ने एक मरतबा नहीं कई बार कहा कि मैं फरमानवा सऊदी अरब शाह अब्दुल्ला का तहे दिल से, दिल की अथाह गहराइयों से मशकूर हूं कि उन्होंने मेरे बारे में सोचा और मुझे उन्होंने ये अरेंजमेंट किया और अपने सऊदी अरब ले गए और अल्लाह के घर वहां पर मुझे मेहमान रखा। वो 12 ये कह चुके हैं। और तीसरी बात मैं याद करूंगा कि जनाब आली कामरान खान साहब, हमने 30 साल पहले एक नेशनल क्या बल्कि एक इंटरनेशनल लीडर जिसका नाम जुल्फिकार अली भुट्टो था, उसको फौत के हाथों कत्ल होते देखा हमने। और आज ये 9/11 के बाद कौन कह सकता था कि नवाज शरीफ को भी जो अटक के अपना काल कोठरी में था, उसको भी खुदा न खास्ता फांसी के तख्ते पर लटका देते। तो आपका कहने का मकसद ये है, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान डज नॉट रिक्वायर एनी मोर मार्टियर्स, पाकिस्तान रिक्वायर लीडर्स टू सर्व पाकिस्तान। तो मे भी अल्लाह ताला ने मियां नवाज शरीफ को जिंदा रखा फॉर अनदर डे टू सर्व पाकिस्तान। मैं ये समझता हूं कि अल्लाह की मईशत इस तरह थी। मियां साहब, एक और चीज ये कि जैसे कि आपने कहा कि तमाम चीज में फरमा रवाए सऊदी अरब शाह अब्दुल्ला का बुनियादी किरदार, आप शुक्रगुजार हैं, मियां साहब भी शुक्रगुजार हैं। अगर शाह अब्दुल्ला चाहें और उनकी ख्वाहिश हो कि आप हजरात अभी 3 साल मजीद पाकिस्तान ना जाएं, तो आप ऑनर करेंगे उनकी इस बात को? देखिए, ये बात मैंने पहले भी कहा कि सेंसिटिव बातें हैं, ये सेंसिटिव बातें मैं अपना टीवी पे आके नहीं कह सकता। जिस तरह 1-2 राज मैंने दिल में रखे थे जनरल मुशर्रफ के हवाले से, आज उनकी हुकूमत की मैं समझता हूं कि इतनी गिरी हुई हरकत के बाद मैंने वो राज खोल दिए। मैं ये राज कभी ना खोलता, क्योंकि बहुत तकालीफ सही, बहुत सख्तियां झेली, बहुत जुल्म हुए हमारी बेटियों को, मेरी वालदा को, मेरी भाभी कुलसूम को, मेरी बीवी को जब वो घरों में जाती थी उनकी जामा तलाशी ली जाती थी, उनकी बेइज्जती की जाती थी। और मैं जानता हूं कि जिस तरीके से उनके साथ सलूक किया जाता था। 8 साल गरीबुल वतनी काटी, उसके बावजूद
باوجود بھی میں کہتا ہوں کہ اس دل پر بڑے زخم سے ہے، لیکن پاکستان کے عظیم تر مفاد کی خاطر میں آج بھی کہوں گا کہ ہمیں ماضی کو بھول جاؤ اور بھلا دو کی پالیسی اختیار کرنی چاہیے، لیکن چونکہ آج جنرل مشرف کی حکومت نے یہ گری ہوئی حرکت کی تو مجھے یہ باتیں کرنی پڑی، شاید میں کبھی یہ باتیں نہ کرتا۔ بہت بہت شکریہ میاں شہباز شریف۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما صدر پنجاب کے وزیر اعلیٰ جذباتی انداز میں ریئیکٹ کر رہے تھے، آج انہوں نے جذباتی گفتگو کی ہے۔ انہوں نے کہا، اور میاں شہباز شریف نے کہا کہ جب وہ وزیر اعلیٰ تھے تو انہیں چیف آف آرمی اسٹاف کی حیثیت سے جنرل مشرف نے کہا کہ آپ وزیر اعظم بن جائیں پاکستان کے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی 3 ہفتے تک درخواست صدر مشرف نے روک کے رکھی جب ان کو کینسر ہو گیا تھا سعودی عرب میں اور ان کو امریکہ علاج کے لیے جانا تھا۔ اس قسم کی مختلف باتیں کی ہیں، لیکن شہباز شریف صاحب یہ نہیں مان رہے کہ دسمبر 2000 میں ان کے خاندان نے یا میاں نواز شریف صاحب نے یا ان حضرات نے حکومت کے ساتھ نہیں تو کسی کے ساتھ بھی کوئی معاہدہ کر کے جلا وطنی کیوں اختیار کی۔ انہوں نے کہا کہ ایک پاکستان کا وزیر اعظم شہید ہو چکا تھا، ذوالفقار علی بھٹو کا انہوں نے نام لیا۔ انہوں نے کہا کہ ہو سکتا تھا کہ نواز شریف کو بھی ہلاک کر دیا جاتا۔ میاں شہباز شریف ہم سے گفتگو کر رہے تھے لندن سے۔